लैंड सीमेंट। आप सुनो, पोर्टलैंड सीमेंट किसे कहते हैं? सीमेंट में जल मिलाकर अगर छोड़ दिया जाता है तो वह धीरे धीरे जम करके एक कठोर पदार्थ बन जाता है, जो इंग्लैंड देश में पाए जाने वाले पोर्टलैंड पत्थरों के समान अत्यंत ही क्या होते हैं? कठोर होते हैं। तो ऐसे सीमेंट को हम कौन सा सीमेंट कहते हैं? पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। कंफर्म हो गया? पोर्टलैंड सीमेंट। सीमेंट में जल मिलाकर छोड़ दिया जाए तो वह जम करके कठोर पदार्थ में बदल जाता है। वह कैसा होता है? तो इंग्लैंड देश में पाए जाने वाले पोर्टलैंड पत्थर के समान कठोर होते हैं, अतः सीमेंट को हम पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। लिखेंगे, सीमेंट में जल मिलाकर छोड़ देने पर, जल मिलाकर छोड़ देने पर, छोड़ देने पर वह जमकर एक कठोर पदार्थ में, एक कठोर पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। कठोर पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं, जो इंग्लैंड देश में पाए जाने वाले, इंग्लैंड देश में पाए जाने वाले पोर्टलैंड पत्थर के समान, पोर्टलैंड पत्थर के समान अत्यंत ही कठोर होते हैं, अत्यंत ही कठोर होते हैं। अतः इसे, अतः इसे पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। अतः इसे पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। हो गया ना? तो ये आपका हो गया पोर्टलैंड सीमेंट की परिभाषा। अगला ऐड करो, सीमेंट का रासायनिक प्रकृति। सीमेंट का रासायनिक प्रकृति। सीमेंट का रासायनिक प्रकृति। देखो, सीमेंट तीन पदार्थों रासायनिक संरचना तीन होता है, 3CaO into SiO2, यानी ट्राई कैल्शियम, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट 2CaO into SiO2, इसको कहते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो डाई कैल्शियम सिलिकेट और 3CaO into Al2O3, इसको कहते हैं ट्राई कैल्शियम। तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है, एल्यूमिनेट। तो सीमेंट का रासायनिक संरचना, सीमेंट मुख्यतः यानी ट्राई तथा डाई कैल्शियम सिलिकेट तथा एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है, जिसमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट 3CaOSiO2, डाई कैल्शियम सिलिकेट 2CaOSiO2 तथा ट्राई कैल्शियम
एल्यूमिनेट का क्या होता है, मिश्रण होता है, जिसमें कुछ मात्रा में हम बताए थे, जिसमें कुछ मात्रा में जिप्सम CaSO4 तो जिसमें कुछ मात्रा में जिप्सम मिला देते हैं, जो सीमेंट के जमने की दर को क्या करता है, कम करता है। अगर जिप्सम न मिलाया तो सीमेंट में पानी मिलाते तुरंत ठोस हो जाएगा। तो ये सीमेंट का रासायनिक संगठन इन तीनों पदार्थों से ही बना होता है। तो लिखेंगे सीमेंट मुख्यतः कैल्शियम के सिलिकेट तथा एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है। कैल्शियम के सिलिकेट तथा एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है। सिलिकेट तथा एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है, जिसमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट सूत्र होता है 3CaO into SiO2 सिलिकेट। डाई कैल्शियम सूत्र लिखते हैं, डाई कैल्शियम सिलिकेट कोष्टक में 2CaO into SiO2 तथा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट सूत्र होता है 3CaO into Al2O3 होता है, तथा सीमेंट में कुछ मात्रा जिप्सम सूत्र होता है CaSO4 into 2H2O CaSO4 into 2H2O होता है, जो सीमेंट के जमने की दर को कम कर देता है, है। हो गया, ये सीमेंट का रासायनिक प्रकृति हो गया। अगला आइटम डालेंगे सीमेंट का संघटन। यानी सीमेंट किस किस पदार्थ से मिलकर के बना होता है, इसमें लिखेंगे सीमेंट का औसत संघटन निम्न है। लिख लो
ये सीमेंट का औसत संगठन है। लिख लेंगे। नीचे लिख लो। सीमेंट का मुख्य अव्यय, सीमेंट का मुख्य अव्यय CaO चूना, मुख्य अव्यय चूना। सूत्र होता है CaO, सिलिका, सिलिका का मतलब रेत बालू, SiO2, और एल्यूमिना, Al2O3 के अनुपात में परिवर्तन हो जाने पर, सीमेंट के गुणों में भी, परिवर्तन हो जाते हैं, गुणों में भी परिवर्तन हो जाते हैं, ध्यान देखो। यानी सीमेंट बनाने में चूना, कैल्शियम ऑक्साइड पढ़ाई में किया है, 50 से 60% चूना होता है, चूने का पत्थर। सिलिका रेत 20 से 25%, एल्यूमिना 5 से 10%, मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 से, फेरिक ऑक्साइड 1 से 2%, सल्फर ट्राइऑक्साइड 1% और जिप्सम 2 से 4%, 5%। इसमें सीमेंट का मुख्य अव्यय होता है चूना, सिलिका और एल्यूमिना। अगर इसके प्रतिशत मात्रा में परिवर्तन हो जाए तो सीमेंट के गुण में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाता है। क्या परिवर्तन होता है आप देखते भी हो। तो पहला पलट लीजिए, सीमेंट में चूने की मात्रा, कम होने पर दुर्बल सीमेंट बनता है, कम होने पर दुर्बल सीमेंट बनता है। जो शीघ्रता से जमता है, जो शीघ्रता से जमता है, ठीक है ना। तो अगर सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा कम हो जाए तो वह कमजोर सीमेंट बनेगा, और वह सीमेंट क्या होगा, जल्दी से जमेगा। दूसरा, सीमेंट में चूने की मात्रा अधिक होने पर
सीमेंट में चूने की मात्रा अधिक होने पर सीमेंट के जमने पर सीमेंट के जमने पर दरारें पड़ जाती है। दरारें पड़ जाती है। यह भी आप लोग गुण देखते हो कि अगर चूने की मात्रा अधिक हो जाए तो देखते हो कभी कभी फर्श इत्यादि हुआ रहता है, अब पतला पतला दरार पड़ जाता है। देखिए दरार पड़ गया है, देख रहे हो ना। तो दरार पड़ गया है तो जैसे फर्श पर क्या होता है, फर्श कराते हो चाहे दीवार पर प्लास्टर हो जाता है तो उस पर क्या होता है, पतला दरार आ जाता है। दरार क्यों आता है, क्योंकि उस सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा 60 से कुछ अधिक हो जाएगा तो दरार पड़ना स्वाभाविक है। तीसरा, सिलिका अधिक होने पर सिलिका SiO2 अधिक होने पर सीमेंट दुर्बल बनता है। सीमेंट दुर्बल बनता है। और चौथा, एल्यूमिना अधिक होने पर सीमेंट एल्यूमिना अधिक होने पर सीमेंट शीघ्र जमने लगता है। शीघ्र जमने लगता है। हो गया। अगला, सीमेंट का औद्योगिक निर्माण। हेडिंग है सीमेंट का औद्योगिक निर्माण। आज हम आपको सीमेंट बना के दिखा रहे हैं। आप चाहे तो घर पे एक अच्छी खासी फैक्ट्री भी खोल सकते हो। सस्ता में सस्ता में सबसे अच्छा कौन सा सीमेंट, आजकल सीमेंट। हाँ? आवाज नहीं। आवाज बहुत फालतू बोल रहे हो।
ठीक है, बताइए।
हो गया। घोड़ी भट्टी क्लिंकर, क्लिंकर ये लिखा है क्लिंकर। घोड़ी भट्टी बर्नर कोयले का चूर्ण गर्म गैस आपल गारा मिश्रण। हो गया। देखो कौन सी भट्टी है? घोड़ी भट्टी। घोड़ी भट्टी द्वारा सीमेंट के औद्योगिक निर्माण के लिए चित्रानुसार उपकरण लेते हैं। ठीक है, इसमें चूना कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका SiO2 बारीक दोनों को पीस लेते हैं और पीस करके उसमें उचित मात्रा में जल मिला करके, यहाँ से देखो इसमें चूना रेत और उचित मात्रा में जल मिला करके इस भट्टी के अंदर यहाँ पे खूब बारीक पीस लेते हैं। तो चूना रेत और जल के इस मिश्रण को हम गारा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गारा आकर के घोड़ी भट्टी के अंदर एकत्र हो जाता है। यह घोड़ी भट्टी जो है ये 30 से 40 मीटर लंबा होता है। ठीक है, और लगभग 3 से 4 मीटर चौड़ाई युक्त होता है। कंफर्म? तो पीस लेते हैं और गारा कहते हैं और गारा को इसमें प्रोवाइड कर लेते हैं। और यानी घोड़ी भट्टी के एक तरफ कोयले के चूड़ को जलाते हैं, कोयले के चूड़ को जलाते हैं, जिसके कारण कोयले का जब चूड़ गर्म होगा तो गर्म गैस से बनेगी और उस गैस को बर्नर के द्वारा घोड़ी भट्टी के अंदर प्रोवाइड करते हैं। तो घोड़ी भट्टी के अंदर का ताप बढ़ करके कितना डिग्री सेल्सियस हो जाता है? 1600 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस ताप पर देखो, इस ताप पर यानी पत्थर, चूना पत्थर, रेत, SiO2 और एल्यूमिना, यही 3 मुख्य अवयव होते हैं। इन तीनों के मध्य निम्न अभिक्रिया होती है कितने ताप पर? 1600 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो पहले कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो जो ही हम 1600 डिग्री सेल्सियस ताप करते हैं, ये अपघटित होकर के कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। और यह कैल्शियम ऑक्साइड जो है यह सिलिका SiO2 से क्रिया करके 3SaCaO SiO2 ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बना लिया। यह कैल्शियम ऑक्साइड जो है वह सिलिका से क्रिया करके 2CaO SiO2 बना लिया। यह कैल्शियम ऑक्साइड जो है वह एल्यूमिना से क्रिया करके 3CaO Al2O3 ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का निर्माण कर दिया।
तो ये तीनों रासायनिक अभिक्रियाएं हुई, जिसके कारण सीमेंट के रासायनिक यौगिक यही होते हैं। अभी जस्ट बताएं, तो रासायनिक यौगिकों का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ देखो, जब ये हो जाता है तो इस भट्टी के अंदर, भट्टी के अंदर यानी इस सीमेंट के छोटे छोटे टुकड़े, रोड़ी के समान छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं, जो इस बड़ी भट्टी से होकर के यहाँ पर आकर एकत्र हो जाते हैं, जिसको अब क्या करते हैं, क्लिंकर। यानी सीमेंट के रोड़ी के आकार के छोटे छोटे टुकड़े को हम क्या करते हैं, क्लिंकर कहते हैं। अब इस क्लिंकर को चूंकि 1600 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया है, तो इसको ठंडा कर लेते हैं और ठंडा करके 2 से 5% जिप्सम की उचित मात्रा को मिला करके क्लिंकर को क्या किया जाता है, बारीक खूब पीस दिया जाता है। तो जब बारीक एकदम से पीस दिया जाएगा तो उसको सीमेंट के बोरी में भर दिया जाएगा और आपका बन गया शास्त्र एक सबसे अच्छा बांगर सीमेंट का निर्माण हो गया। बांगर सीमेंट बन गया। ठीक है, आपको अब सिस्टम बता दिए। आप चाहे तो आप एक बड़ी सी फैक्ट्री खोल करके बड़े से इंजीनियर आप बन सकते हो। तो इसी तरह सीमेंट का निर्माण किया जाता है। कंफर्म लिखेंगे। चूने के पत्थर व चिकनी मिट्टी को, चूने के पत्थर, चिकनी मिट्टी व एल्यूमिना, चूने के पत्थर, चिकनी मिट्टी व एल्यूमिना को उचित अनुपात में जल मिलाकर बारीक पीस लेते हैं। जिससे एक गाढ़ा मिश्रण प्राप्त होता है। गाढ़ा मिश्रण प्राप्त होता है जिसे गारा कहते हैं। जिसे गारा कहते हैं, गारा कहते हैं। इस गारे को बेलनाकार धूड़ी भट्टी में ऊपर से डालते हैं। ऊपर से डालते हैं। यह धूड़ी भट्टी 30 से 40 मीटर लंबी, 30 से 40 मीटर लंबी और 2 से 3 मीटर व्यास की होती है। 2 से 3 मीटर व्यास की होती है। भट्टी के एक सिरे पर कोयले का चूल जलाया जाता है। कोयले का चूल जलाया जाता है और गर्म गैस से बर्नर द्वारा
गर्म गैसें बर्नर द्वारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक भेजी जाती है। एक सिरे से दूसरे सिरे तक भेजी जाती है। जिससे भट्ठी के सबसे गर्म भाग का तापक्रम सबसे गर्म भाग का तापक्रम 1600 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। 1600 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस उच्च ताप पर चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी, व एल्यूमिना के बीच निम्न रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप सीमेंट बनता है। सीमेंट बनता है। हो गया। रिएक्शन लिख लो, चारों रिएक्शन लिख लीजिए। हो गया। लगभग चैप्टर समाप्त है। 1 से 2 दिन और लगेगा। 2 दिन और क्लास चल। अभी तो 60 का क्वेश्चन है और कन्वर्जन 1 दिन लगता है। क्या होता है जब बिंदु को कैसे प्राप्त करेंगे, तो 2 दिन और क्लास चल जाएगा तो चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद ऑर्गेनिक स्टार्ट किया जाएगा। हो गया रिएक्शन, नीचे लिख लेना। भट्ठी से प्राप्त मिश्रण को क्लिंकर कहते हैं। क्लिंकर कहते हैं। क्लिंकर कहते हैं। क्लिंकर को ठंडा करके उसमें 2 से 5% जिप्सम मिलाकर 2 से 5% जिप्सम मिलाकर पीस लेते हैं। जिससे सीमेंट प्राप्त होता है। जिप्सम का कार्य सीमेंट के जमने की दर को कम करता है। जिससे सीमेंट
धीरे धीरे जमता है, धीरे धीरे जमता है। अगला आईडी डालो इस चैप्टर का अंतिम हेडिंग, सीमेंट का जमना, सेटिंग ऑफ सीमेंट। कई बार एग्जाम में आ जाता है सीमेंट के जमने में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण दीजिए, 4 नंबर का आता है, तो तनिक बड़ा है तो उसको हम लोग पढ़ लेंगे। समय 7 बज गया है और आज का मीटिंग यहीं पे समाप्त हुआ और सबको अप्रैल यानी दिसंबर तक की फीस एकदम से 100% जमा हो जाना चाहिए, तब क्लास चलेगा, जैसा नहीं चलेगा पूरा